हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मैथ बनाकर देखे 17.1 इसका नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक बता दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर 6 क्या क्वेश्चन है। कुसुम के कारखाने में 35 लोग एक सप्ताह में 10 टन लोहे के यंत्र को ढालते हैं। मालिक को एक सप्ताह में 14 टन लोहे के यंत्रों को ढालने का काम मिला है। उसे और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा, समानुपात बनाकर हल करो। ठीक है, मतलब 35 लोग ऑलरेडी हैं और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा। ठीक है, तो मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ और मीनिंग समझाती हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर ना मतलब कमेंट्स आता है कि मैम यहाँ पे तो ये है, आपने ये कैसे किया। तो ध्यान से समझना होगा हम लोगों को उस क्वेश्चन को, तभी हम लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब मैं नंबर 6 आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाना है। तो नंबर 6 बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है गणित की भाषा में समस्या हुई। क्या लिखेंगे हम लोग? गणित की भाषा में समस्या हुई। तो पहले लिखेंगे लोहे के यंत्रों का वजन और लोगों की संख्या। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है 10 टन लोहे को कितने लोग ढालते हैं? 35 लोग ढालते हैं। अब हम लोगों को उस मालिक को कितना लोहे ढालने का काम मिला है? 14 टन लोहे का। तो अब कितने लोगों को नियुक्त करना होगा, यही पूछा गया ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 10 टन लोहे को ढालने में 35 लोग लग रहे हैं, तो 14 टन लोहे को ढालना है और एक ही सप्ताह का टाइम है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग लगेंगे। तो जब काम बढ़ रहा है तो लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे सरल समानुपात है। तो यहाँ पर लोहे के यंत्रों के वजन के साथ लोगों की संख्या का संपर्क सरल समानुपात है। आई रिपीट, यहाँ पर लोहे के यंत्रों के वजन के साथ लोगों की संख्या का संपर्क सरल समानुपात है, क्योंकि काम भी बढ़ रहा है, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जब भी सरल समानुपात होता है तो मैंने क्या बोला है? 10:14, 10:14 प्रोपोर्शनल 35:x करेंगे। अब 10/14 इज इक्वल टू 35/x इक्वल टू दे देंगे बीच में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10x इज इक्वल टू 14 इंटू 35, देन x इक्वल टू 10 डिवाइड इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 14 इंटू 35/10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 7 7 ज़ा 49, तो x इक्वल टू 49। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो x इक्वल टू 49 आया है ना, ये टोटल मैन आया, यानी कि ये टोटल आदमी है, मतलब टोटल मिलाकर। अब हम लोग को यहाँ पूछा गया कि और कितने लोग लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 35 आदमी ऑलरेडी हैं, और कितने लोग लगेंगे। और ये जो 49 आया है ना, तो इसमें 35 लोग भी शामिल हैं। तब हम लोग कैसे लिखेंगे? लोगों की संख्या बराबर 49, उसे और लोगों को नियुक्त करना होगा बराबर 49 माइनस 35 इज इक्वल टू 14, यानी कि 14 लोग और लगेंगे। 35 थे, अब उसमें और कितने लोग लगेंगे? 14 लोग और लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा आंसर है ये टोटल में आया है, यानी कि ये टोटल है, इसमें 35 आदमी भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा लोगों की संख्या बराबर 49, तो उसे और लोगों को नियुक्त करना होगा बराबर 49 माइनस 35 इज इक्वल टू 14। ओके, नंबर 7। नंबर 7 में है कि लोगों की संख्या, व्यक्ति, काम का परिमाण, साइकिल की संख्या। तो मैं ऊपर की तालिका को देखकर गणित की भाषा में लिखकर एवं संपर्क बनाकर हिसाब करूंगा। यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर ये देखना है इसको और इससे एक क्वेश्चन रेडी करना है, देन इसको सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा। एक कारखाने में 9 श्रमिक प्रतिदिन 6 साइकिल तैयार करते हैं, तो 72 श्रमिक प्रतिदिन कितनी साइकिल तैयार करेंगे? आई रिपीट, एक कारखाने में 9 श्रमिक प्रतिदिन 6 साइकिल तैयार करते हैं, तो 72 श्रमिक कितनी साइकिल तैयार करेंगे? ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने गणित की भाषा में समस्या हुई, आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने एक ऑलरेडी मैं 6-7 बार लिख चुकी हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आप लिखने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है, लोगों की संख्या, यहाँ पे व्यक्ति, काम का परिमाण, साइकिल की संख्या। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। 9 लोग कितने साइकिल बना रहे हैं? 6 साइकिल बना रहे हैं, तो 72 लोग कितने साइकिल बनाएंगे? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं, अगर 9 लोग प्रतिदिन एक दिन में 6 साइकिल बना सकते हैं, तो 72 लोग एक दिन में बहुत साइकिल बना सकते हैं, ज़्यादा। तो लोगों की संख्या बढ़ रही है तो साइकिलों की भी संख्या बढ़ेगी, यानी सीधा संपर्क है ना, दोनों तरफ बढ़ रहा है ना, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, काम का परिमाण भी बढ़ रहा है, तो ये सीधा संपर्क हुआ, सरल समानुपात। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लोगों की संख्या के साथ
साथ काम के परिमाण का संपर्क सरल समानुपात है। तो जब भी सरल समानुपात होता है 9:72 प्रोपोर्शनल 6:x, तो लिख देंगे हम लोग 9:72 प्रोपोर्शनल 6:x। ठीक है, तो 9/72 इज इक्वल टू 6/x। अब 9x इज इक्वल टू 72 इंटू 6। अब x इक्वल टू 9 जो है इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 9 1 9, 9 8 72। तो x इक्वल टू 8 6 48। तो 72 श्रमिक प्रतिदिन 48 साइकिल तैयार करेंगे। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, 72 श्रमिक प्रतिदिन 48 साइकिल तैयार करेंगे। ये हमारा आंसर है। नंबर 8, हमारे मोहल्ले का एक तालाब काटना है। 24 लोगों को उस तालाब को काटने में 12 दिन लगता है। 8 दिन में उस तालाब को काटने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? समानुपात बनाकर हिसाब करें। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो आप लोगों को लिख लेना है कि गणित की भाषा में समस्या हुई, लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा दिनों की संख्या, फिर लोगों की संख्या। 12 लोग जो हैं 12 दिन लगता है 24 लोगों को एक तालाब को काटने में। ठीक है, 12 दिन लगता है 24 लोगों को एक तालाब को काटने में। ठीक है, तो अब 8 दिन में ही उस तालाब को काटना है। मतलब अब उस काम को 8 दिन में ही ख़त्म करना है। तो और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यही है ना, मतलब कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे और नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 12 दिन एक तालाब को काटने में 24 लोग लग रहे हैं। अब उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने लोग लगेंगे? तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12 दिन में 24 लोग काम कर रहे हैं। अब 8 दिन में उस काम को पूरा करना है, तो दिन हमारा कम गया है, तो लोगों की संख्या बढ़ानी होगी ना। अगर हम लोग लोगों की संख्या बढ़ा देंगे तभी तो यहाँ पे हम जल्दी वो काम पूरा कर पाएंगे ना। तो जब दिन कम रहा है और लोगों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर व्यस्त समानुपात है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या के साथ लोगों की संख्या का संपर्क व्यस्त समानुपात है। तो जब भी व्यस्त समानुपात होता है 12:8 प्रोपोर्शनल x:24। ठीक है, और जब भी सरल समानुपात होता है तो x हमेशा लास्ट में रहता है। तो 12:8 समानुपात x:24, 12/8 इक्वल टू x/24। इसको इस तरह से ले लेंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 24। x इक्वल टू 8 इसके इंटू में है, डिवाइड में आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 12 तिया 36। x इक्वल टू 36 आंसर। ठीक है, तो 8 दिन में उस तालाब को काटने में 36 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 में देखिए, बल्ब बनाने के एक समवाय कारखाना में 45 लोग 12 दिन में 10,000 बल्ब बनाते हैं। अचानक एक ऑर्डर मिलने पर 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाना होगा। तो समय पर काम करने के लिए और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा? तो देखिए, ये जो 10,000 है ना, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम डिजिट है ना। 45 लोग को 12 दिन में 10,000 बल्ब बनाते हैं। अचानक एक ऑर्डर मिल गया, अब 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाना है, तो कितने लोगों को नियुक्त करना होगा? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये 10,000 नहीं लेंगे हम लोग, और ले भी लेंगे तो भी उसका काम एक ऊपर है एक नीचे, तो वो कट जाएगा। तो आप लोग इसको मत लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या हुई, जो आप लोग लिख लीजिएगा। देन दिनों की संख्या, लोगों की संख्या। 12 दिन में 45 लोग काम कर रहे हैं। 12 दिन लग रहा है 10,000 बल्ब बनाने में 45 लोगों को। अब 10,000 बल्ब 9 ही दिन में बनाना है, तो कितने लोग लगेंगे? तो 9 दिन, यानी कि यहाँ भी देखिए दिन कम गया, लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। अब किसी काम को 9 दिन में हमको पूरा करना है, तो हमको तो और लोगों को बढ़ाना होगा ना, और लोगों को नियुक्त करना होगा ना। तो दिनों की संख्या के साथ लोगों की संख्या का संपर्क व्यस्त समानुपात है। तो 12:9 proportional x:45. Then 12/9 is equal to x/45. तो 9x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 12 इंटू 45। x इक्वल टू 9 इसके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो 12 पचे 60। तो x इक्वल टू 60। लोगों की संख्या बराबर 60। समय पर काम करने के लिए और लोगों को नियुक्त करना होगा बराबर 60 माइनस 45, क्योंकि ऑलरेडी 45 लोग पहले से थे। देखिए यहाँ पे 45 लोग पहले से थे ना, तो यहाँ भी क्वेश्चन में बोला गया कि और कितने लोगों को। तो इसीलिए जब भी ऐसा बोला जाएगा तो समय पर काम करने के लिए और लोगों को नियुक्त करना होगा बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 आंसर। ठीक है, ये नंबर 9 का बन गया। लास्ट नंबर 10 में देखिए,
250 लोगों को 50 मीटर लंबे 35 मीटर चौड़े एक तालाब काटने में 18 दिन लगता है। इस प्रकार के 70 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े तालाब को काटने में 300 लोगों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 250 लोग हैं, ये तालाब का लंबाई या चौड़ाई है, 18 दिन लग रहा है। इसी तरह 70 मीटर 40 मीटर ये तालाब का लंबाई चौड़ाई हो गया, 300 लोग हैं, तो कितने दिन लगेंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, देखिए ध्यान से। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या हुई। देन आप लोग लिखिएगा लोगों की संख्या, तालाब का क्षेत्रफल, दिनों की संख्या। 250 लोगों को 50 देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटू कर दिया। तो 250 लोगों को 50 गुने 35 यानी 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा तालाब को काटने में 18 दिन लग रहा है। अब 300 लोगों को 300 लोग, देखिए लोगों की संख्या बढ़ गई है तो तालाब का क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा है, 70 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा तालाब को काटने में कितने दिन लगेंगे। तो प्रथम चरण हम लोग देखेंगे, अब इसको भूल जाइए। 250 लोग 18 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब 300 लोगों को उस काम को कंप्लीट करने में मतलब कितने दिन लगेंगे। 250 लोगों को 18 दिन लग रहा है तो 300 लोगों को और कम दिन लगेंगे ना, क्योंकि लोगों की संख्या तो बढ़ गई है कि नहीं। अब 250 लोग 18 दिन में उस काम को पूरा करें तो 300 लोग उस काम को तो और कम दिन में कर देंगे ना। तो प्रथम चरण, यहाँ लोगों की संख्या बढ़ी बट दिनों की संख्या कम जाएगी, तो यहाँ पे प्रथम चरण लिखेंगे। यहाँ पर लोगों की संख्या के साथ दिनों का संपर्क व्यस्त समानुपात है। 250:300 इज प्रोपोर्शनल x:18। पहले हम लोग इस तरह से कर लेंगे, देन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 250/300 इज इक्वल टू x/18। 200 देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 300 का x इंटू के 300x इज इक्वल टू 250 इंटू 18 लिख लेंगे। देन x इक्वल टू 250 इंटू 18/300, इतना करके आपको छोड़ देना। देन दूसरा चरण देखिए, 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा तालाब को काटने में 18 दिन लग रहा है, इसको भी भूल जाइए। तो 70 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा तालाब को काटने में क्या 18 दिन लगेगा, नहीं ज़्यादा दिन लगेगा। तो तालाब का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है तो दिनों की संख्या भी बढ़ेगी, तो ये सरल समानुपात हुआ। तो जब भी सरल समानुपात होगा तो इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर तालाब के क्षेत्रफल के साथ दिनों का संपर्क सरल समानुपात है। तो सरल समानुपात होने से 50 × 35 = 70 × 40 प्रोपोर्शनल 18:x। तो देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है, तब इसको बटा में ले लेंगे, 50 × 35 बटा 70 × 40 इक्वल टू 18/x। तो मैंने यहाँ पे कट किया है, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 10 चौके 40, 10 बचे 50, तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 18/x। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x इज इक्वल टू 8 × 18, x इक्वल टू 5 इसके बटा में चला आएगा। अब हम लोग लास्ट में इतना करके इसको भी छोड़ देना। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू पहला वाला हमारा क्या था, 250 × 18/300, तो 250 इंटू 18/300। नेक्स्ट हमारा क्या आया है, 8 × 18/5, तो 18 आ गया ना, तो 18 एक ही बार लेंगे, तो 8/5, तो ऊपर इंटू में 8 ले लेंगे, नीचे इंटू में 5 ले लेंगे। तो आप देखिए मैंने इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया, 5 × 6 = 30, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 × 18, ठीक है। जो बचा क्या हमारा x इक्वल टू 24, तो दिनों की संख्या बराबर 24, ठीक है। ये बन गया हमारा नंबर 10। अगर समझ में ना आए तो आप लोग एक बार और देखिएगा रिपीट करके, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।